आज की क्लास में हम मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मैथ के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपके सामने दे रखा है, ये वाली संख्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 9/16। तो यहाँ पर दे रखा है आपका फाइंड a + b + c बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा है a + b + c की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने जो दे रखा है 9/26, आपको इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखिए। आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है आपको 26 में। जब आप 9 का भाग 26 में देंगे तो 9 दूना 18, 18 बार जाएगा और आपका यहाँ पर शेषफल बचेगा 8। अब आपको क्या करना है, इस 8 का भाग देना है आपको इस 9 में। जब आप 8 का भाग 9 में देंगे तो आपका एक बार जाएगा और यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा आपका 1। अब आपको क्या करना है, इस 1 का भाग देना है आपको इस 8 में। जब आप इस 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा और यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा 0। जो आपका 0 बचा है, तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे जो आपका ये 2 बचा है ये आपकी हो जाएगी ए की वैल्यू, और जो आपका 1 दे रखा है ये हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू। इसी तरह जो 8 दे रखा है ये आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a + b + c में यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। तो a के नीचे रख देंगे आप 2, b के नीचे रख देंगे आप 1 और c के नीचे रख देंगे आप 8। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 8 और 1 9 और 2 11, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने आपको क्या बताया है, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9/16 दे रखा है, इस 9/16 का आपको एचसीएफ निकालना है, वो भी भाग विधि से। जब आप इसका एचसीएफ भाग विधि से निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 निकल के आ गई, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8 निकल के आ चुकी है। इसके बाद आपको a + b + c की वैल्यू रख देनी है और आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका √63 + 2 √63 + 2 √63 + 2 ... और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2√63 दे रखा है, यहाँ पे 2√63 दे रखा है। ऐसे ही करते हुए दोस्तों ये सीरीज आगे चल रही है। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपका 63। अब आपको क्या करना है, 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंट आपका 2 निकल के आ जाए। क्या करना है दोस्तों, आपको इस 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों का डिफरेंट निकाल लें तो आपको 2 मिल जाए। जब आप 63 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या होंगे आपके, 9 और 7 आपके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 9 7 63 होते हैं। आप 9 और 7 का डिफरेंट देखेंगे तो आपको 2 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जब आप फैक्टर निकाल लेंगे तो फैक्टर निकालने के बाद आपको देखना है साइन, यानी कि यहाँ पर चिन्ह देखना है कि यहाँ पे चिन्ह क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्लस दे रखा है, यहाँ पे आपका प्लस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस दे रखा है। जब भी आपके सामने प्लस दे रखा हो तो जो फैक्टर आपका बड़ा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता तो यहाँ पर राइट आंसर होता आपका 7। अगर आपका प्लस दे रखा हो तो सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा, और अगर आपने माइनस दे रखा हो तो जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस दे रखा है तो सबसे बड़ा फैक्टर दे रखा है आपका 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस होता तो आपका राइट आंसर 7 हो जाता। तो आइए दोस्तों इसी आधार पर एक सवाल और करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका √88 माइनस के √88 माइनस के 3√88 ... दोस्तों यही सीरीज आपकी चल रही है। तो इस प्रश्न में हमने क्या करना है कि जो आपका 88 दे रखा है, इस 88 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं जिसका डिफरेंट आपका 3 निकल के आ जाए। तो 88 का हम फैक्टर करेंगे तो आपके यहाँ फैक्टर निकल के आ रहे हैं 11 और 8, क्योंकि दोस्तों 11 और 8 88 होते हैं, और 11 और 8 का आपस में डिफरेंट आपका 3 दे रखा है, तो आपके फैक्टर क्या जाएंगे, आपके 11 और 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको देखना है इसके साइन, यानी कि चिन्ह देखने हैं। तो यहाँ पे चिन्ह दे रखा है आपका माइनस का, यहाँ पे आपका माइनस का दे रखा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर दे रखा होता प्लस, यहाँ पे भी प्लस दे रखा होता और यहाँ पे भी प्लस दे रखा होता,
तो आपका राइट आंसर हो जाता है 11, क्योंकि दोस्तों अगर चिन्ह आपका प्लस का दे रखा होता है तो जो बड़ा फैक्टर होता है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका √72 माइनस का √72 माइनस का √72 माइनस का और डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों सेम इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका 1 दे रखा है, यहाँ पे भी आपका 1 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इन दोनों का डिफरेंट आपका 1 निकल के आ जाए। अगर हम 72 के 2 फैक्टर ऐसे कर दें 9 और 8, 9 8 आपके 72 होते हैं और 9 और 8 का डिफरेंट कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये दोस्तों आपके फैक्टर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन देखना है। जैसे यहाँ पे रखा आपका माइनस, यहाँ पे रखा माइनस, तो जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न रखा है आपका 7 + 2√10 का वर्गमूल कौन होगा। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न क्या दे रखा है, 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे, आप इसे कैसे बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बिना पेन उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझने के बाद दोस्तों आप इस प्रश्न को कभी भी इस प्रश्न में नहीं फंसेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा तरीका समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। दोस्तों हम इस प्रश्न में सॉल्व कराएंगे और दोस्तों इस क्लास में क्या होगा, हम इस क्लास को आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम क्या आपके लिए इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि दोस्तों हमें इस क्लास में आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने और हर टॉपिक के आपके टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो दोस्तों आपके लिए आने वाले हर एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका √10, तो आपको क्या करना है, 10 जो दे रखा है आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने के बाद आपको 7 मिल जाए। क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपके अंडर रूट में जो संख्या दे रखी है 10, इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिन दोनों को आपस में जोड़ने पर आपको 7 मिल जाए। तो दोस्तों हम 10 के फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर क्या होंगे, 5 और 2 आपके फैक्टर होंगे, क्योंकि 5 दूना 10 होते हैं। अगर हम 5 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 7 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पे आपको रूट लगा देना है, √5 और √2। अब आपको देखना है कि साइन क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे साइन दे रखा है आपका प्लस का, तो बीच में आपको प्लस लगा देना है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों या तो आप इसे √5 + √2 लिख दीजिए या √2 + √5 लिख दीजिए, मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से प्रश्न को ध्यान से समझिए। दोस्तों अगर इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ये आपका बहुत टाइम खा जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो आपका 10 दे रखा है इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों को जोड़ने पर आपको 7 मिल जाए। तो हमने क्या देखा, 5 और 2 आपके ऐसे फैक्टर हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर आपको 7 मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पर रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चिन्ह देखना है, यहाँ पर चिन्ह क्या दे रखा है, प्लस का दे रखा है, तो आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है और आपका राइट आंसर हो गया। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के आधार पर। अब प्रश्न क्या दे रखा है आपका, 8 - के 2√15 का वर्गमूल कौन होगा। तो आपको क्या करना है, 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको आपस में जोड़ने पर आपको 8 मिल जाए। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं आपके, एक हो रहा है आपका 5 और एक हो रहा है आपका 3, क्योंकि 5 या 15 होते हैं और 5 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 पे रूट लगा देना है और 3 पे आपको रूट लगा देना है। अब यहाँ पर साइन देखिए, साइन क्या दे रखा है आपका, माइनस का देख रखा है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका √7 - के √5 बट्टे √7 + √5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को बेसिक से सॉल्व करने बैठ गए तो बिना एक पेज के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना और 1-2 बार ध्यान से देखना, इसके बाद दोस्तों आप इसे आसानी से करना सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नीचे आपकी संख्या दे रखी है √7 और √5 दे रखी है, तो इसके अंदर जो संख्या दे रखी है 7 और 5, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। जब 7 और 5 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्या दे रखी है आपकी √7 और √5 दे रखी है, तो यहाँ पर 7 और 5 दे रखी है, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस 12 में इस 2 का भाग देना है, भाग दे के लिख देना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 दे रखा है और 5 दे रखा है, √7 और √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा √35। अब यहाँ पे 35 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन क्या दे रखा है आपका, माइनस का दे रखा है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माइनस के रूट 35। दोस्तों एक बार समझ लीजिए मैं प्रश्न में क्या किया है, प्रश्न को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए सॉल्व करते हैं एक बार। प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो आपके नीचे संख्या दे रखी है रूट 7 और रूट 5 दे रखा है, जो 7 और 5 का आपको डिफरेंट निकालना है, तो आपको डिफरेंट 2 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट 7 और रूट 5 जो ऊपर दे रखा है, इस 7 और 5 को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 12। अब आपको इस 12 में 2 का भाग देना है, तो आपको 6 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट 7 और रूट 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको रूट 35 मिल जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह देखिए, क्या चिन्ह दे रखा है आपका, माइनस का दे रखा है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इस आधार पर आप एक सवाल समझ लीजिए। प्रश्न दे रखा है आपका रूट 5 प्लस रूट 3 बट्टे रूट 5 माइनस के रूट 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 और 3 का आपको डिफरेंट लेना है, तो यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा आपका 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट 5 दे रखा है और रूट 3 दे रखा है, तो 5 और 3 का जो आपको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 8 मिल जाएगा। अब 8 में आपको क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट 5 और रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा रूट 15। रूट 15 आपका आ चुका है। अब चिन्ह क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे प्लस का दे रखा है ऊपर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम प्लस, तो 4 प्लस रूट 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला स्टेप क्या था आपका, सबसे पहले आपने क्या कर रखा था कि 5 और 3 का आपने डिफरेंट निकाला। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या किया था कि आपको क्या करना था, ऊपर जो संख्या दे रखी थी 5 और 3 आपस में जोड़ना था, 5 और 3 8। फिर उसके बाद दोस्तों 2 का उसमें भाग देना था, 4 आ गया था। फिर तीसरा स्टेप क्या था आपका कि रूट 5 और रूट 3 का आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो आपका रूट 15 आ गया। चौथा स्टेप क्या था आपका, चौथे स्टेप में आपने क्या किया था कि जो ऊपर साइन दे रखा है उस साइन को आपने बीच में लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका 12 और 35। दोस्तों हम इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, 12/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। मान लीजिए हमने दोस्तों एक संख्या दे रखी है आपकी ए और एक संख्या दे रखी है आपकी बी। प्रश्न में दे रखा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो ए का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/a और बी का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/b। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका ए बी आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका ए का भाग इसमें देंगे तो बी बचेगा, तो बी प्लस ए ऊपर आ जाएगा। तो प्रश्न में आपका दे रखा है कि इन दोनों का योग कितना दे रखा है आपका, 12 दे रखा है, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 12 और मल्टीप्लाई क्या दे रखा है 35 दे रखा है, और नीचे हो जाएगा आपका 35, यानी कि 12/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।